हमारे यहाँ तो सारे के सारे कानून, जरा सोचिए, जमाखोरी 3 से 7 साल, मिलावटखोरी 3 से 7 साल, काला धन 3 से 7 साल, बेनामी संपत्ति में 3 से 7 साल की सजा, आय सहित संपत्ति में 3 से 7 साल की सजा, आपके हवाला कारोबार में 3 से 7 साल की सजा। ऐसे लगता किसी पादरी ने बता दिया है कि सारे के सारे कानून में 3 से 7 साल की सजा होगी। इसका आप जरा कंपेरेटिव एनालिसिस करिए अमेरिका के साथ। अमेरिका में मिनिमम 10 इयर्स की सजा होती है जो 200 साल तक चलती है। अगर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा एक बार आप गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस, तो पता चलेगा आदमी की जिंदगी तो 80 साल, 90 साल, 100 साल होती है। भाई साहब, अमेरिका में 6-6 हजार साल की सजा होती है, 7-7 हजार साल की सजा होती है, 12,000 साल की सजा है। एक बार गूगल करिएगा विकिपीडिया पे, लॉन्गेस्ट सर्विंग सेंटेंसेस आप डालिएगा तो पता चलेगा सबसे ज्यादा जो लंबी सजा है वो आपको अमेरिका में नजर आएगी। हवाला कारोबार पे 12,000 साल, किसी ने बलात्कार किया था 30-35 बच्चियों से, उसको शायद 5600 साल। वहां हर एक सजा एक साथ नहीं चलती है, एक तो सजा कठोर और सजा एक के बाद एक चलती है। हमारे यहाँ क्या नियम है, सजा एक साथ चलती है। तो मान लीजिए एक धारा में 1 साल की हुई, दूसरे धारा में 2 साल हुई, तीसरे धारा में 3 साल हुई, चौथे धारा में 4 साल हुई, सबसे ज्यादा वाली 7 साल की हुई तो 7 साल के अंदर सारी सजा पूरी हो जाती है। अमेरिका में क्या है, पहले 1 साल वाला एक चलेगा, फिर उसके बाद 2 साल, फिर उसके बाद 3 साल, फिर उसके बाद 4 साल, फिर उसके बाद 5 साल। तो वही सजा जो हम, अगर वही कम से कम अगर हम उतना भी अडॉप्ट कर ले भारत में, तो जो भ्रष्टाचारियों को 7 साल की सजा होती है वो हमारे यहाँ कम से कम 30 साल को होगी। जैसे वो जज साहब को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने लालू वाला केस दिया। सजा जो कानून है वो 3 से 7 साल का है, लेकिन लालू का जो चारा घोटाला था वो जज साहब ने उसको कंजेक्टिव कह दिया। बेसिकली सजा का हमारे सीआरपीसी में अंग्रेजों ने अपना सिस्टम बनाया था। हमारे सीआरपीसी ने जज को पावर दे दिया सेक्शन 31 में कि जज चाहे तो सजा को कंजेक्टिव कर दे, चाहे तो कॉन्करेंट कर दे। उन्होंने बनाया क्यों था, क्योंकि जज सारे होते थे अपने, अंग्रेज जज होते थे, यहाँ के इंडिया वाले तो जज होते नहीं थे। तो कभी ऐसी नौबत आए, वो देखते रहते थे, अच्छा ये ज्यादा देशभक्त है, इसको कंजेक्टिव कर दो, ये थोड़ा सेकुलर है, ये अच्छा है, अपना नेहरूवादी टाइप का है, इसको कॉन्करेंट करो। कॉन्करेंट कर दो, 2-3 साल में छूट जाएगा। ये सावरकर टाइप का है, ये आपका तिलक टाइप का है, ये सुभाष चंद्र बोस टाइप का है, इसको कंजेक्टिव करो। तो जो सजा 3 साल 4 साल में खत्म हो सकती है वो सजा आपकी 20 साल बढ़ जाती है। जैसे लालू यादव को चारा घोटाले में 30 साल की सजा हुई। 30 साल की कैसे हो गई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में घूसखोरी में जो सजा है वो 3 से 7 ही साल है, लेकिन जज साहब ने क्या किया, उसको कंजेक्टिव कर दिया। मतलब एक पहले एक खत्म होगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, फिर चौथी चलेगी, तो 30 साल हो गई। तो भारत सर, और उस प्रावधान को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आशा करता हूं सुप्रीम कोर्ट वो सेक्शन 31 जो जज को ये पावर देता है कि सजा कंजेक्टिव होगी या कॉन्करेंट होगी, शायद सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा, तो हमारे देश में भी सजा एक के बाद एक मिलना शुरू हो जाएगी। अमेरिका में ऐसे ही है। अमेरिका में तो सिंपल घूसखोरी पे भी 70 साल 80 साल की सजा होती है। हमारे यहाँ 1,86,000 करोड़ का 2G घोटाला करने में जो एक सचिव थे गुप्ता जी, उनको 2-2.5 साल की सजा हुई। जरा सोचिए आप। और प्रॉपर्टी सीज करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। भाई अगर कोई आदमी 10,000 करोड़ का घोटाला कर ले, आपने उसकी प्रॉपर्टी सीज नहीं किया, तो 3 साल जेल में भी रह लेगा, क्या फर्क पड़ता। 3 साल जेल में चला जाएगा, बड़े बड़े वकील कर लेगा, सिब्बल साहब, सिंघवी साहब जैसे बड़े दिग्गज वकील, वो क्या करेंगे, उनको 1 साल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देंगे। 1 साल कहेंगे किडनी खराब हो गई, अभी एम्स में इलाज कराना है, 1 साल कह देंगे जी यहाँ करना है, कुछ ऐसे चल जाएगी। उनका 3 साल ऐसे देखते देखते टाइम पास हो जाएगा। 10,000 करोड़ तो घर में आ गया, तो 3 साल इधर उधर करने में क्या दिक्कत है। आप अमेरिका से इतनी चीजें खरीदते हैं, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम भी ले लीजिए, आप राफेल लीजिए फ्रांस से, लेकिन राफेल से भी ज्यादा जरूरी है वो फ्रांस का कट्टरवाद विरोधी कानून। आप रूस से सुखोई लीजिए, लेकिन सुखोई से भी ज्यादा जरूरी है वो रूस का धर्मांतरण विरोधी कानून। आप इजराइल से लीजिए राइफल, लेकिन मुफ्त में उनका पुलिस एक्ट भी ले लीजिए।